जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जियो न्यू बुक निकला है किरण पब्लिकेशन का। इस बुक के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले आपको 13 कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? आप सभी बताएंगे। 2 का राइट आंसर महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाद्वीपीय ताक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? आप सभी बताएंगे। 3 का राइट आंसर। तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जीडीपी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना गया है? आप सभी बताएंगे। 4 का राइट आंसर। तो देखिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन तेलंगाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आप सभी बताएंगे। 5 का राइट आंसर। तो देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? आप सभी बताएंगे। 6 का राइट आंसर। तो देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नवीन मुंबई में DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। आप सभी बताएंगे। 7 का राइट आंसर। नवी मुंबई में DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? आप सभी बताएंगे। 8 का राइट आंसर। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उबलाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? 9 का आंसर लगाएंगे आप सभी। देखिए 9 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? आप सभी बताएंगे। 10 का राइट आंसर। तो देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुरा कथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है 11 नंबर प्रश्न कह क्या है? तो देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना आप सभी बताएंगे। 11 का राइट आंसर। तो इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है आपका कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। आप सभी बताएंगे। 13 का राइट आंसर। देखिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1918 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से डैश को लॉन्च किया।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का आंसर लगाएंगे आप सभी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा रुपए कार्ड फेज 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। आप सभी लगाएंगे 15 का राइट आंसर। तो देखिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होती है। आप सभी आंसर लगाएंगे 16 का कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसका कारण, आप सभी आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। आप सभी आंसर लगाएंगे ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है यमुना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 18 नंबर प्रश्न यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। आप सभी आंसर लगाएंगे, सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। आप सभी 19 का आंसर लगाएंगे तो देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। आप सभी आंसर लगाएंगे टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। आप सभी आंसर लगाएंगे 21 का राइट आंसर। तो देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। आप सभी आंसर लगाएंगे 22 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 43 बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। 23 का आंसर लगाएंगे आप सभी। तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वंदा बहादुर, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। आप सभी आंसर लगाएंगे 24 का कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। आप सभी बताएंगे सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा शारदा की है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अफ्रीका के सबसे बड़े ट्रैक और स्टार्टअप इवेंट गिटेक्स अफ्रीका 2025 में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था। आप सभी आंसर लगाएंगे 26 का राइट आंसर आप सभी लगाएंगे। तो देखिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा मोरक्को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर की स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा 2020-21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी आंसर लगाएंगे 28 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा दीपिका कुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि डैश सारगाही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। 29 का राइट आंसर लगाएंगे। तो देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। आप सभी बताएंगे डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अंगूर की खेती को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने यायती और तुगलकनामा नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। 31 का राइट आंसर, तो 31 का राइट आंसर हो जाता है आपका गिरीश कर्नाड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में कितने विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। 32 का आंसर लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन में 2 हो जाएगा 6.5%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1
कितना हो जाएगा 1 और 8 हो जाएगा ना, इसका राइट। नेक्स्ट पर्सन क्या है, नेक्स्ट पर्सन आपका कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशी आयन होते हैं। आप सभी आंसर लगाएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हीलियम। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपका कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल से संबंधित है, इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। आप सभी आंसर लगाएंगे 36 का। देखिए 36 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा चेराव, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। आप सभी बताएंगे 37 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में 3 हो जाएगा 1761, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आप सभी बताएंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। आप सभी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 39 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। आप सभी बताएंगे कि भारत के 5 से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट से मिल जाती है। तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आप सभी आंसर लगाएंगे 41 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा स्विच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। 42 का आंसर लगाएंगे कि लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो 43 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लगाएंगे। तो देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक समान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेढक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु बहुत परमाण्विक है। आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन सी अधातु बहुत परमाण्विक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा सल्फर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। आप सभी आंसर लगाएंगे 47 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर कॉरफर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर कॉरफर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल लीगा खिताब डैश से संबंधित है। लाल लीगा खिताब डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। 49 का आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने रजत पदक जीता है। आप सभी बताएंगे किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। आप सभी बताएंगे 51 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका लाल किला, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। आप सभी बताएंगे बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 40 सदस्य चुने
जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप सभी बताएंगे महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डैश को कहा जाता है। आप सभी बताएंगे 54 का राइट आंसर। तो देखिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम को दर्शाता है। 55 का आंसर लगाएंगे तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। आप सभी बताएंगे अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है छठ पूजा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। आप सभी बताएंगे 58 का आंसर सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। 59 का आंसर लगाएंगे तो देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1956 में। इसका राइट आंसर 1956। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। आप सभी आंसर लगाएंगे 60 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा जीवन प्राण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ से आपको आप ड्राइविंग कौशल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग प्रश्न ध्यान से देखिएगा और आंसर लगाइएगा। देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, आपको बताना है कि यह संकेत क्या दर्शाता है। तो गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आगे खारी ढाल की चढ़ाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित चित्र का क्या मतलब है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा केवल पैदल यात्रियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 64 का आंसर लगाएंगे या आप फिगर ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया इसको लगाइए। तो आपको कर देते हैं छोटा थोड़ा सा। चलिए 64 का आंसर लगाएंगे तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्राथमिक उपचार केंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे 65 और 65 का आंसर लगाएंगे। 65वां प्रश्न है कि इनसाइड कैलिपर द्वारा जांच की किस प्रकार की माप लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लगाएंगे 65 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंदरूनी माप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्क्रू पिच मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है। स्क्रू पिच मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 1 इंच में चूड़ियों की संख्या गिनने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पर अस्थाई मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। आप सभी बताएंगे जब पर अस्थाई मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा डॉक्टर पंच। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म धातुओं को पकड़कर उन्हें ठोकने, पीटने तथा मोड़ने में किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करते हैं। 68 का आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेग वाइस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोटर गाड़ियों का संबंध ऑटोमोबाइल से है क्यों। आप सभी बताएंगे मोटर गाड़ियों का संबंध ऑटोमोबाइल से है क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यह स्वतः शक्ति उत्पन्न करके चलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70 नंबर प्रश्न है कि किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी सड़क के कटाव में प्रवेश करते समय उन गाड़ियों को रास्ता दे जो सड़क पर जा रही हो। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपका अनुसूची 2 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं। तो सामान्य रूप से मोटर वाहन क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट हैंड ड्राइव होते हैं। ठीक है, राइट हैंड ड्राइव होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाने के पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा जो कि ₹100 तक हो सकता है लेकिन इतना रुपये से कम नहीं होगा। आप सभी बताएंगे
72 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, 5000। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक कारों में प्रयुक्त होते हैं, आप सभी बताएंगे आधुनिक कारों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ब्रेक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है, आप सभी बताएंगे ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, अगले पहियों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की विशेषता है। 75 का आंसर लगाएंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शक्ति कम लगती है, मानव शक्ति कम लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर गाड़ी का इधर उधर नाचना होता है, आप सभी बताएंगे मोटर गाड़ी का इधर उधर नाचना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग में फ्री प्ले के कारण, टायरों में अधिक हवा के कारण, रिंग पिन बुश कटे होने के कारण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी वाहन का वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम किस धारा डैश के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, वो 190। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीफ स्पेयरिंग का प्रकार नहीं है, आप सभी बताएंगे लीफ स्पेयरिंग का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुल एलिप्ट। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टार्क कन्वर्टर का कार्य है, आप सभी बताएंगे टार्क कन्वर्टर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन की शक्ति को बढ़ाना, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका कि हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए आप आंसर लगाएंगे। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के नियमों की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं, आप सभी बताएंगे किस प्रकार के नियमों की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेलिकल गियर। इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंक्रोनाइजर द्वारा गाड़ी की खड़ी स्थिति में डाले जाने वाले गियर कौन से हैं, आप सभी बताएंगे 82 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला एवं रिवर्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसने डैश वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वचालित संचालन में क्लच के साथ साथ क्या बदलने का कार्य स्वचालित रूप से होता है। तो 84 का आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल बदलने में। अगला प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिवर्स ज्वाइंट शक्ति संचालन कर सकता है, आप सभी बताएंगे यूनिवर्स ज्वाइंट शक्ति संचालन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 डिग्री तक। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपेल सॉफ्ट की लंबाई एडजस्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपेलर सॉफ्ट की लंबाई एडजस्ट होती है। 85-86 का आंसर लगाएंगे आप सभी। तो स्लिप ज्वाइंट द्वारा, स्लिप ज्वाइंट द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि देखभाल और रख रखाव वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रख रखाव में मदद नहीं करता है, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी कार की बैटरी का रख रखाव करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, आप सभी बताएंगे 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ताज़ा ईंधन आने एवं जली गैसों को निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा TDC। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है, आप सभी बताएंगे 90 का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है,
91 का आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबस्टन चैम्बर के बाहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस और अधिक घिसता है। आप सभी बताएंगे अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस और अधिक घिसता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नीचे की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इंजन वाल्व खुलते हैं। आप सभी बताएंगे इंजन वाल्व खुलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा कैम सॉफ्ट द्वारा, कैम सॉफ्ट द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गियर बॉक्स का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गियर बॉक्स का कार्य नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टायरों के घिसने को कम करने का एक साधन प्रदान करता है, तो ये कार्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल इंजन में डीजल जलता है। आप सभी बताएंगे डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कंप्रेशन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम का एक घटक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कार्बोरेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोरेटर का निम्न कार्य होता है। आप सभी बताएंगे निम्न कार्य होता है कार्बोरेटर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस में बदलना, हवा एवं पेट्रोल का उचित अनुपात में मिश्रण बनाना, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कार्बोरेटर को उल्टा फीड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोरेटर के मुख्य भाग क्या नाम है। आप सभी बताएंगे कार्बोरेटर के मुख्य भाग का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका फ्लोट चैम्बर, चोक वाल्व, थ्रोटल वाल्व, यानी कि आपका सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट के शुरू होने में लगे समय को क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट स्टॉप्ड कहते हैं, इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और पीछे का वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा।